हमें ये पता चल जो है रिद्धि के जो है दोस्त यानी कि श्रीचंद्र के बेटे को ये पता चल जाएगा कि रिद्धि जो है वो और किसी के नहीं बल्कि उनके पापा के कब्ज़े में है। उन्होंने ही अपने गुंडे को जो है कह कर रिद्धि को उठवाया था। यहाँ पर सभी को वो परेशान भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उनका काम करे, वरना जो है रिद्धि को वो बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं करेंगी। अब यहाँ पर बता दें, अब श्रीचंद्र का तो कहना मान नहीं रहा है गुंडा। यहाँ पर वो कहता है कि अब तू जो है पैसा हमारा बदल बदल के दिया देगी वाइट। तो यहाँ पर हमारी सभी इस काम के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ना बिजली का बिल गया है, ना ही जो है घर में काम करने वाली को वो दिए गए हैं पैसे, तो वो भी जा चुकी है। ड्राइवर भाग चुका है गाड़ी का, क्योंकि बिना सैलरी के कोई काम करता नहीं है। और यहाँ पर सभी की सैलरी भी रुकवा दी है मांजरेकर ने। यहाँ पर पैसों का अकाल पड़ गया है सभी की ज़िंदगी में। यहाँ पर तारा फिर भी यही सोच रही है कि कहीं ना कहीं कोई हुंडा छोड़ कर गए होंगे उनके भाई, जो कि सेविंग होगी और उसको वो मज़े से उठाएंगी। यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है अब सभी कर रही है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा तारा कर रही है जैसे खुद तो जो है बहुत सारा मतलब मदद कर रही है परिवार की। यहाँ पर साफ कह देती है भाग्यश्री, कुछ भी हो लेकिन कर तो सभी ही रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होने नहीं वाला। सभी जो है वो सब कुछ करेगी। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारी सभी जो है वो काम करने के लिए अब तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है सख्त घर चलाने के लिए, और रिद्धि को भी उसे छुड़ाना है। लेकिन यहाँ पर उनका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि ये सब कुछ किया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि सभी ने अपनी A to Z पूरी कोशिश की कि वो रिद्धि के लिए वो नेकलेस ढूंढे, लेकिन क्योंकि वो नेकलेस उसे मिला नहीं तो रिद्धि भी उन्हें मिली नहीं। तो अब उन्हें जो है ये पैसों वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलने वाला है कि अभी भले ही उन्हें नेकलेस नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्हें नेकलेस भी मिल जाएगा। यहाँ पर सभी को और बेचारा दिखाने के लिए शायद ये सब कुछ किया गया है कि नेकलेस जो है वो नहीं मिला। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर सभी को ये जानना है आखिरकार कि रिद्धि कहाँ है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और सभी किसी को इसलिए नहीं बता रहे कि गुंडों ने साफ मना किया है कि किसी को कुछ भी पता चला तो उसकी ज़िम्मेदार तू होगी। तो अगर वो बताएंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन सच तो सामने फिर भी आने वाला है। यहाँ सच सामने आने के बाद सब क्या बोलेंगी, क्योंकि एक माँ होने के नाते भाग्यश्री को पूरा हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि वो अभी कुछ जान नहीं पा रही हैं अपनी बेटी के बारे में, और बार बार बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि आखिरकार उनकी बेटी है तो है कहाँ। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ अब स्टोरी में नया मोड़ आएगा, जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो सभी है वो परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तारा सारा खेल बिगाड़ देने वाली है। जहाँ वो सभी के पास जो है बहुत सारे पैसे देख लेने वाली है, और वो पैसे उनके नहीं बल्कि गुंडे के होंगे। जो काम उन्होंने उन्हें दिया था उसी काम को अंजाम देंगी हमारी सभी, और वो पैसे उनके पास होंगे जो कि उन्हें उस गुंडे को देना होंगे। लेकिन तारा कहेगी कि देखो इतना सारा पैसा भाई का इसने छुपा के रखा है, और इसने घर की लाइट के बिल तक नहीं भरा, और मम्मी ने जो है नौकरानी के पैसे नहीं दिए ना ड्राइवर के, और इसकी वजह से देखो मुझे अब खुद गाड़ी चला कर लाना पड़ता है। यहाँ पर सभी भी साफ कह देती है कि अभी तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पैसे नहीं है तो कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। सब बेचारे अपने पेट के लिए काम करते हैं। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ सभी पर इल्ज़ाम लगा लगा कर कभी भी तारा का पेट नहीं भरता है। अभी भी वो कहीं ना कहीं उसके घर में रहकर उस पर ही जो है ज़ोर चला रही है,
हालांकि सभी सिर्फ तारा से कुछ कहती नहीं अपना समझ के, वरना दूसरों को तो वो मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है। के साथ हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि आर्ट की भी जिम्मेदारी है उन पर। वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहती हैं, अपने ज्ञान को किस तरह से जो है भरण पोषण करें, अच्छे से खर्चा मतलब कर नहीं पा रही हैं इतना। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ज्ञान कहीं ना कहीं जो है बेहद ज़्यादा वो होता जा रहा है वीक, क्योंकि उनको अच्छे से जो है रखा नहीं जा रहा है। सभी का आधे से ज़्यादा ध्यान तो दूसरे कामों में होता है, वहीं पर जो है बार बार सही जो है बताती हैं अपने पुफी अंकल को कि उनकी मम्मा जो है बहुत परेशान है और पहले उन्हें मैथ्स में A+ आया था लेकिन अब कभी नहीं आएगा। यहाँ पर नील बोलते हैं क्यों, तभी वो कहती हैं क्योंकि पहले मेरी रिद्धि बुआ पढ़ाती थी मुझे, अब तो वो चली गई ना बाहर पढ़ने, क्योंकि तो वो कहते हैं कि हाँ जब बिग हो जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, आप भी बिग गर्ल हो जाओगी तो पढ़ने को जाओगी, मैं भी गया था ना, आप फिक्र मत करो अभी भी आपको A+ आएगा। वो कहती है अच्छा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सभी सोचती है मेरी बेटी चलो किसी को से बात कर कर तो हंसती गाती है। यहाँ पर बता दें वो खूब इंसिस्ट करती है सभी से कि वो पुकी अंकल से बात कर ले, लेकिन सभी जो है चली जाती है उठकर। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो भक्ति है वो पूरी तरह से सभी की मदद कर रही है और जो है सभी से पूछती भी है कि तुम्हारी सैलरी आ गई क्या। तभी भक्ति कहती है हाँ मेरी तो सैलरी आ गई, शायद आपकी मांद्रेकर सर ने खुन्नस निकाली होगी और रुकवा दी होगी, क्योंकि सभी सस्पेंडेड है तो उनकी सैलरी भी आती ही आने वाली थी और वो भी मांद्रेकर की वजह से आ नहीं पाई। यहाँ पैसे के लिए मोहताज हो गई ये सभी। रजत था तो सब कुछ संभाल लिया करता था, लेकिन अब जब रजत नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है सब कुछ संभालने में। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ स्टोरी में आगे आप देखेंगे कि कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। यहाँ पर एक और हमें देखने को मिलेगा कि जो रजत हैं वो दुनिया से जा चुके हैं और अपने पीछे कुछ भी छोड़कर नहीं गए, जिससे कि जो है परिवार वालों की देखभाल की जाए। या ये भी हो सकता है कि रजत जो है छोड़कर तो काफ़ी कुछ गए हों लेकिन सब कुछ हड़प कर गया हो। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर स्टोरी में अब काफ़ी नए मोड़ आने वाले हैं। एक और हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अभी जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सामने वाले दुश्मन से ख़राब जो है छुपा हुआ दुश्मन होता है, कि उसके बारे में तो हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन है तो उससे तो हम जो है निपट सकते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त बनने का नाटक करे और पीठ पीछे वही हमारा दुश्मन हो तो इंसान उससे कैसे बचे। कुछ ऐसा ही पूरे परिवार के साथ कर रहा है श्री चंद्र, जहाँ पर दोस्त बनने का झूठा नाटक वो कर रहा है लेकिन असली में वो दुश्मन है रजत की फैमिली का। यहाँ पर सभी भी उन्हें अपने भाई जैसा मानती हैं लेकिन वो सभी को अपनी बेटी जैसा नहीं मानता, वो तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुश्मन है। और दुश्मनी की वजह क्या है ये तो अभी तक बताया नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि वो गुंडों को सभी जो है मार रही होती हैं, तब वही सब ख्याल आता है उसे, यानी उसमें ही उनका कोई ना कोई चेला चपटा होगा जिसकी वजह से वो इस तरह से परेशान नज़र आ रहा है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर श्री चंद्र पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि उसका काम जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन सभी क्योंकि वो वाला नेकलेस ढूंढ ही नहीं पाई है तो फिर जो है कुछ कैसे हो पाएगा। यहाँ पर जो है अब श्री चंद्र किस तरह सब कुछ करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बता दें श्री चंद्र को अब सभी जो है वो
उसके कामयाब नहीं होने देगी किसी भी मकसद में। अभी तक उनने रजत को सभी से छीन लिया तो उसका वजह बस ये थी कि सभी को कुछ पता नहीं था। अगर उसे पता चल जाता तो जो है कभी भी वो ऐसा नहीं होने दे। देखने वाले हैं यहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि हमारी जो सभी है वो कहीं ना कहीं उसने श्रीचंद्र का सहारा लिया है परिवार वालों से सच छुपाने के लिए। और बता दें, जब श्रीचंद्र का बेटा जो है कॉल करता है हॉस्टल में तो उन्हें पता चलता है रिद्धि वहाँ पहुँची ही नहीं। ये बात घर वालों को पता चलती है तो सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि श्रीचंद्र से पूछती है जो है जयश्री कहती है, भाग्यश्री के आखिरकार तुमने अगर तुम्हारे पास थी रिद्धि तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया जब मैं इतनी परेशान हो रही थी, तो तुम्हें बताना चाहिए था। तभी वो कहती हैं कि और कहते हैं रिद्धि नहीं चाहती थी कि मैं जो है आपको ये सब बताऊं। इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सभी है वो अचानक आकर पूरी खेल पलट देती है और कह देती है रिद्धि श्रीचंद्र के होटल में ही है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि सच में वो उनके गुंडों के पास ही। अपकमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार में। अपकमिंग ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर श्रीचंद्र कहीं ना कहीं सोचता है या तो सत्य की पुजारन बनती है। सभी अब देखो कैसे झूठ का सहारा लिया है इसने और पूरी बाजी जो है पलट डाली है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो ऐसा इसलिए करती है कि गुंडों ने साफ कहा था कि किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हमारी जो सभी है वो बाहर खड़ी होती है जब तभी जो है पुलिस वाले जो हैं उनके बॉस से उनकी वो होती है। वो कहते हैं यहाँ पर क्या सर को मनाने के लिए आई हो या दाल गली नहीं इसलिए वापस जा रही हो। यहाँ वो कहते हैं अभी तो तुम्हें सिर्फ सस्पेंडेड कराया, फाइनल टर्मिनेट भी कराऊंगा। यहाँ पर सभी कहती है सब सपने देखना आप छोड़ दो, ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे तुम। पर दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा वो होती है। वो कहता है कि तुम्हें मैं ये केस इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम कानून के खिलाफ जाकर ये करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारी सभी है उसने झूठ तो बोल दिया है। तभी वो कमरे में चली जाती है। श्रीचंद्र कहता है क्या कर रही हो, तभी वो कहती है बच्चों का सामान संभाल रही हूँ। तब वो कहता है इस बारे में नहीं पूछ रहा, ये कह रहा हूँ कि तुमने झूठ क्यों बोला। हालांकि श्रीचंद्र को अच्छे से पता है कि सब कुछ खुद ने ही किया है, फिर भी वो अच्छा बनने के हौसले कर रहा है। हमने तो आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो श्रीचंद्र है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रामे करता हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टार्टिंग में उनकी एंट्री हुई थी हमने कह दिया था कि दोनों में से कोई एक ही तेजस्विनी और रजत के जाने की वजह निकलेगा, या तो जो है और ऋतुराज या फिर उनका बिजनेस पार्टनर के। अक्सर जो लोग मुखौटा पहन के लोगों के सामने आते हैं लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वही जो है निकलने वाले हैं असली दोषी। इधर हमें एक और न्यूज़ सामने आई है कि शो जो है जुलाई में ऑफ एयर जा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने कि गुम है शो जुलाई में ऑफ एयर जा सकता है। ऐसी कई मीडिया पोर्टल से जो है आई है न्यूज़। हालांकि बता दें ना तो किसी प्रोडक्शन हाउस के मेंबर ने ना ही जो है किसी एक्टर ने इस बात की पुष्टि की है, तो हम इसे बिल्कुल नहीं मान सकते कि शो 12 मतलब जुलाई में ऑफ एयर चला जाएगा, क्योंकि जब तक वो लोग खुद नहीं कह देंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं। कई बार र्यूमर भी उड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ईशान और सभी के फैंस को नील और सभी की जोड़ी भी पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इनकी जोड़ी को थम्स अप मिल चुका है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो सही है वो अपनी बुआ को बेहद याद करती है,
कहती है ये मुझे अपनी बुआ के पास जो है भेजना है। फ़ोटो खींच लेती है, लेकिन वो भेजे कैसे बुआ के पास। ये बुआ तो जो है गुंडों के पास है। यहाँ पर सभी कहती है कि मेरी बच्ची कितना याद कर रही है अपनी बुआ को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।